गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 का मैथमेटिक्स का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। हम लोग जो है थोड़ा सा रैपिड एंड फायर तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है और अभी जो है उतना डिटेल्स में पढ़ने का समय भी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, सबके पास जो है ये बुक होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को एक बार आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर यदि लिखते जाएंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। तो हम क्वेश्चन को जो है हल्के फुल्के तरीके से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग जो है जेड स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0 यानी कि शून्य, यहाँ से हम लोग जेड स्क्वायर ये माइनस 64 उधर चला जाएगा तो प्लस 64, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में क्या होता है कि प्लस माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 का भी स्क्वायर 64 होता है, माइनस 8 का भी स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन अगर ये हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु P ये 06, उसके बाद कह रहा है बिंदु Q 70 एवं बिंदु R 50 और बिंदु R जो है ये 50। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो अगर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यानी x अक्ष और y अक्ष। तो जब भी यहाँ पर मूल बिंदु का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो ये 0 0 होता है। तो 0 0 यहाँ पर यानी कि x का भी मान 0 है, y का भी मान 0 है। अगर यदि यहाँ पर हम लोग देखें कि केवल कि x अक्ष को कौन प्रतिच्छेद करता है, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और y का वैल्यू हम 0 होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पर y का मान 0 है। तो y का मान जो है हमारा q में भी 0 है और r में भी 0 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिंदु q और r। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। तो दो समपरिमेय संख्या, तो कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लिए, 4 ले लिए, तो इसके बीच में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि टोटल 1 है। अगर यदि नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 4 और 6, तो इसके बीच में क्या मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। तो हमेशा जो है याद रखना है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच में केवल और केवल एक विषम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर यदि हम लोग बात करें 4 नंबर, तो 4 नंबर का रहा है क्या, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमिक विषम संख्या अगर यदि हम लोग कोई भी ले लेते हैं, विषम संख्या 3 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है, 5 ले लिए, 7 ले लिए, तो इसके बीच का कह रहा है क्या, एचसीएफ। तो आप लोग को पता है कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखना है, अगर यदि मान के चलिए कि 3, तो 3 को हम लोग 3 into 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कोई सीक्वेंस में रहे तो दो विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहे हैं क्या, 5 नंबर कि दो चरों y z में रैखिक समीकरण ay प्लस बी जेड प्लस सी, ay प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम कितने हल संभव हैं। तो अगर यदि हम लोग यहाँ देखें कि अधिकतम कितना, तो हम लोग जो है अलग अलग यहाँ पर y का मान कुछ भी रखेंगे, z का मान कुछ रखेंगे, तो वैल्यू जो है बदलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि अनगिनत, कितना निकलेगा, तो ये अनगिनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग जो है 6 नंबर देखें, तो 6 नंबर क्या कहा गया है कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो आपको याद होगा संगत और असंगत, ठीक है। अगर यदि हमारे पास जो है कंडीशन है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और c1 by c2, एक कंडीशन होता है a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, और एक कंडीशन होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जहां पर अगर यदि हम लोग बात करें संगत, तो संगत में कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, संगत में प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 7 नंबर आते हैं,
करा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मूल निकालना है। तो इसका मूल हम लोग जो है निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले गुणा तीसरी बराबर दूसरी करके हम लोग जो है इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्स स्क्वायर पहली गुणा तीसरी करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 में टूट जाएगा, और 2 इंटू 3 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के या घटा के वो बीच वाला के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर -2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ये -5x कैसे तोड़ दिए, -2x और -3x। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लिए, x -2, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिए, x -2 बराबर 0। यहाँ x-2 दो बार आ गया तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, इधर x-3 आ गया तो इसको बराबर 0। अब आगे हम लोग यहाँ पर ये 0 दोनों के लिए बारी बारी से हम लोग जो है दोनों को 0 करेंगे, x = 2 और ये x-3 बराबर 0, x = 2। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका मूल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 202 है। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड या बाय ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 202 अगर यदि हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं 15 और 17, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 ये अकेले हो जाता है, 17 289, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 202 से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं तो 9 का स्क्वायर जो है 81 और 11 की स्क्वायर जो है 121, अगर यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 202 के बराबर आ जाता है। बाय द वे अगर यदि हम लोग जो है ऑप्शन के द्वारा नहीं उसको हम लोग जो है डिटेल्स में करना चाहेंगे तो हम लोग पहली विषम धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान सकते हैं, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 2x + 1, और दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक तो इसको हम लोग मान लेंगे 2x + 3, क्योंकि हमेशा एक विषम से दूसरा विषम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, यानी 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग जो है पूरा डिटेल्स में करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर, और दोनों का जो है सम दिया हुआ है 202। तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम लोग x का मान जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये x का मान निकल जाएगा जो है, अगर यदि हम लोग इसको पूरा सॉल्व करें तो x का मान 4 निकल जाएगा। तो 4 निकल जाएगा तो पहला हो जाएगा 4 दूना 8 + 1 9 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 दूना 8 + 3 11। तो इस तरह से भी हम लोग डिटेल्स में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग देखें 9 नंबर क्वेश्चन का रहेगा निम्नांकित में कौन एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर यदि जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं a2 - a1 = a3 - a2, इस प्रकार से हम लोग चेक करके जो है उसको देख सकते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। तो बाय ऑप्शन हम लोग अगर यदि चेक करते हैं ए में, तो पहला है 2 4 6 8, तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से 2 4 6 8, तो यहाँ से बाय ऑप्शन घटाएंगे तो 2 2 2, यानी कि यहाँ से जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। उसी प्रकार से अगर यदि हम लोग बी का बात करें तो बी में है 1 9 17 25, तो यहाँ पर भी जब हम लोग जो है इसको माइनस करेंगे तो 8 8 8, यानी ये भी एपी में है। उसके बाद अगर यदि हम लोग इसी प्रकार से देखें तो डी नंबर अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो डी है 1 4 9 16 25, तो यहाँ पर जब माइनस करते हैं 3 5 7 11, इस टाइप से जो है ये 9, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये सेम नहीं आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर यदि हम लोग बात करें 10 नंबर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक एपी दिया है 1 4 7
10 और ये 28वें पद का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है ए पता चल गया, डी हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, तो 4 में से 1 चला गया 3, और एन जो है ये 20। तो हम लोग यहाँ से ए एन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जब हम लोग पूरा वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मान 1 प्लस एन का मान 28 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 3। अब यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 प्लस 27 इंटू 3, तो 1 प्लस 27 इंटू 3 अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 81, और 81 प्लस 1 82। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं कि इसका 28वें पद का मान कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर यदि मान के चलिए कोई भी दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, और एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं डी ई एफ, दोनों क्या है, समरूप है। तो दोनों समरूप है तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है और उनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यानी कि हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो है ये संगत भुजा के समानुपात होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है कोई भी संगत भुजा, तो जो है अगर यदि ये दिया हुआ है तो इनका जो है कोई भी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं और इसका डी ले लेते हैं। तो ए बी सी का यहाँ दिया है 16:81, तो यहाँ से ए बी और ये हो गया डी। ठीक, तो जो है यहाँ से इनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर, यहाँ से वर्ग अगर यदि हम लोग हटाते हैं तो ये यहाँ इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो गया ए बी बटा डी, 16 का 4 और 81 का 9, यानी कि संगत भुजा का अनुपात जो है ये हो जाएगा 4:9। तो 4:9 हम लोग जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। मान के चलिए कि हम लोग समचतुर्भुज जो है ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी, इनके विकर्ण, ये इनके विकर्ण दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। मान के चलिए बी डी दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये अगर यदि हम लोग इसको ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो ये आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर 8 सेंटीमीटर और नीचे भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यहाँ तीन भुजा लंब आधार कर्ण जो है वो एक प्रकार से संबंधित होता है। तो यहाँ से जो है इसका स्क्वायर अगर यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अगर यदि इसको हम लोग डिटेल्स में बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये ओ दे देंगे त्रिभुज बी ओ सी में, तो यहाँ से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से लंब हम लोग जो है ओ बी को मान सकते हैं, आधार जो है हम लोग ओ सी को मान सकते हैं और कर्ण हम लोग बी सी को मान सकते हैं। तो ओ बी का मान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बी सी यहाँ से हो गया ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया
बी सी स्क्वायर, वहाँ से स्क्वायर इस पर आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया बी सी। तो फाइनली हम लोग जो है बी सी का मान कितना निकाल लिए 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग जो है समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 करें, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। ये दो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग जो है 0 0 से डिनोट करते हैं। ये मूल बिंदु और इसको हम लोग 0 0 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, ये कह रहा है कि y अक्ष से 8 इकाई योग और x अक्ष पर एक बिंदु P बिंदु स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है। तो कह रहा है कि कोई भी, मान के चलिए कि हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग जो है इसको ड्रॉ किए। अब यहाँ से कह रहा है कि y अक्ष से 8 युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु, यानी कि यहाँ से जो है ये 8 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग 8 ले लिए, ठीक है। और कह रहा है कि ये x अक्ष पर, x अक्ष को काट रहा है, यानी ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये x तो हो गया 8 के सीधा में, और y कहाँ है, तो ये 0 0, तो यानी कि पहले हम लोग x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, तो इस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 8 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर यदि हम लोग बात करें 15 नंबर, करें cos a बराबर 3/5, क्या दिया हुआ है cos a बराबर 3/5, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, sec a, sec a इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं कि cos a जो है वो sec a का उल्टा होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग जो है इसको 5/3 निकाल सकते हैं। बाय द वे हम लोग के पास यहाँ कुछ दूसरा कुछ दिया हुआ ना था, तो हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बना के सॉल्व कर सकते थे, a b c इस प्रकार से। जो है cos a क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया 3, ये हो गया 5, सॉरी cos a का क्या होता है, आधार बटा कर, तो आधार बटा कर, तो आधार कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण हो गया 5, और यहाँ से हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये 4। इसके बाद जो है कुछ भी बोल दे, चाहे साइन बोले, कॉस बोले, टेन बोले, कोसेक बोले, सेक बोले, इसके बदल से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय कॉस ए में, और यहाँ से टेन ए को कन्वर्ट कर देंगे साइन ए बाय कॉस ए। इधर हो गया 1 माइनस साइन ए, इसको रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, ये 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन, नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों तरफ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप लोग को पता है क्या होता है, cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या है cos a है। अब यहाँ से cos a से cos a कट गया, तो फाइनली हम लोग यहाँ से आंसर क्या फाइंड आउट कर लिए, cos a। तो इसका जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, इसका जो है cos a निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 17 नंबर। बड़ा वाला बोर्ड में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो रोड साइड पड़ता है, जिससे जो है थोड़ा सा आवाज वगैरह आता रहता है, इस वजह से हम लोग छोटा बोर्ड में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, cot a इक्वल टू 1, तो a का मान क्या है।
कॉट ए इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ए इक्वल टू 1। तो कॉट ए, और हम लोग को जो है वैल्यू याद होना चाहिए कि कॉट कितना डिग्री का मान 1 होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 का 1। इस प्रकार से सभी वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉट है, तो जो है कॉट tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और उसका उल्टा cot 45 डिग्री, तो दोनों का सेम हो जाएगा, यानी कि cot 45 डिग्री। यहाँ से cot कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 18 नंबर। कह रहा है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, मान के चलिए कि ये कोई खंभा है, इसका ये छाया है, दोनों बराबर है, तो यहाँ इसका जो है कर रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ अगर यदि ये इस जगह पे सन है, तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि इसका ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 जब आता है तो ये हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है। तो नॉर्मली हम लोग जो है कोई भी बहुभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है चतुर्भुज का। चतुर्भुज यानी कि नंबर ऑफ साइड्स 4 - 2 इंटू 180। तो ये हो गया 2 इंटू 180, तो हो गया 360। इस प्रकार से हम लोग को रटना नहीं है, समझना है। कोई भी चीज कोई भी बहुभुज का बोल दे तो हम लोग इजीली इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दार्शनिक संख्या 111 क्या है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या। तो जो है अगर यदि हम लोग बात करें दार्शनिक संख्या, तो सबसे पहले कि दार्शनिक संख्या होता क्या है। तो दार्शनिक संख्या 0 से लेकर 9 तक को हम लोग दार्शनिक संख्या बोलते हैं। तो उसी में से एक आता है प्राकृत संख्या, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, और जो पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 111 जो है ये पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, प्राकृत संख्या भी हो जाएगा और परिमेय संख्या भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का बात करें किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, तो AB का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर, BC का मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है AC का मान क्या होगा। तो शायद कोई क्लास 8 या 7 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि कभी भी कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC ये तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अगर यदि देख रहे हैं AC का मान 6 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो 7 + 4 यानी कि 11, 6 से बड़ा है। अगर यदि हम लोग 8 सेंटीमीटर भी रख रहे हैं AC का मान, तो भी वो बड़ा है। लेकिन अगर यदि AC का मान हम लोग 12 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो ये दोनों जोड़ के जो है, ये 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। लेकिन होना चाहिए कि ये तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी नहीं होकर ये जो है तीसरी भुजा से छोटी हो जा रही है, जो कि कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग जो है 22 नंबर का बात करें, तो 22 नंबर क्या कर रहा है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो जब भी कभी प्रायिकता का बात करें तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि आखिर में निकालना किसका है, उसका हम लोग को डाटा पता होना चाहिए और टोटल कितना है उसका भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो करें एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जो है अगर यदि हम लोग सम संख्या का प्रायिकता का बात करें तो टोटल जो है सम संख्या करेगा कितना है। तो सम संख्या अगर ये पासे का बात करें, पासे बोले तो डाइस, ठीक है, जो लूडो वगैरह खेलने में आप यूज करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सम संख्या 2, 4 और 6 यानी टोटल नंबर ऑफ सम्स यानी सम संख्या, ठीक है, और कुल संख्या। तो सम संख्या टोटल 3 आ रहा है, 2, 4 और 6। टोटल संख्या 1 से लेकर 6 तक, इसको जब हम लोग कटाते हैं तो प्रायिकता क्या निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है 23 क्या कर रहा है कि निश्चित होने वाली घटना यानी कि एकदम होगा ही होगा। तो जब भी कभी भी निश्चित घटना की बात किया जाए तो उसका प्रायिकता 1 होता है। अगर यदि अनिश्चित घटना की बात किया जाए तो उसका प्रायिकता 0 होता है। तो इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग देखें 24 नंबर, तो 24 क्या कर रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 का गुणक यानी कि फैक्टर, तो 3 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का क्या होगा, 3 और 1, 3 और 1। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को 3 का गुणक का प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पर प्रायिकता का बात करें तो 3 का फैक्टर 2 यानी 3 और 1, इसके अलावा और कोई भी इसका फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल है 6। तो टोटल है 6, जब इसको हम लोग कटा देंगे तो 1/3। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, करें यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में होने के लिए उसका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर के लिए हम लोग जो है अगर यदि a1 मान लें x + 3, a2 मान लें 3x और a3 मान लें, a3 कितना दिया है 4x + 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। a2 - a1 = a3 - a2। a2 का मान दिया है 3x माइनस a1 दिया है x + 3, a3 का मान दिया है 4x + 2 माइनस a2 का मान दिया है 3x। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x - x - 3, 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो x + 2। उसके बाद यहाँ से 3x में से 1x चला गया, 2x बच गया, इधर x बच गया +2, ये -3 उधर चला गया तो +3, फिर ये 2x + x इधर आ गया तो ये हो गया 5। तो x का मान हम लोग फाइनली क्या निकाल लिए, तो 5 निकल गया x का मान। इस प्रकार से हम लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो है 26 नंबर, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्या, 5, 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 दिया है। तो x का मान, तो अगर हम लोग माध्य का बात करें नॉर्मली तो जो है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य दिया हुआ है 10, आंकड़ों का योग अगर यदि सबको हम लोग जोड़ देते हैं 8 + 7 + 12 प्लस क्या दिया हुआ है 5, 6, 8, 9, 5 + 6 + 8 + 9 प्लस x + 30। टोटल आंकड़ा कितना है, तो 6 है। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये सबको जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 19, 28,
41 प्लस एक्स, 60 माइनस 41 इक्वल टू एक्स। तो फाइनली एक्स का मान निकल गया 90, जो कि आप लोग का यहाँ आंसर जो है सी ले रहा है, जो कि गलत है। ये 14 नहीं होगा बल्कि 19 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर यदि हम लोग बात करें 27 नंबर, करें क्या 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम लोग सजा सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मली जरूरत नहीं है तो हम लोग जो है देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो इसमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार 2 1 2 3 4 5 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार जो है 2 आया है, तो आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। तो जब भी कभी माध्यिका का बात आता है तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सजा दें। तो सब देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, 11 है, 12 और 15। उसके बाद अगर यदि ये ऑड पैटर्न में है तो हम लोग को देखना है कि आधा आधा दोनों तरफ से, इधर से जो है 3 नंबर और उधर से 3 नंबर को हम लोग छोड़ देंगे, बीच का जो नंबर बच जाता है वही हमारा माध्यिका होता है। तो यहाँ से ये हमारा माध्यिका निकल गया। अब अगर यदि कभी जो है ये ऑड पैटर्न पे नहीं रह के इवन पैटर्न पे रहता है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ से सेम सेम नंबर को छोड़ के बीच का जो 2 नंबर रहेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, करें यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो। करें क्या, अगर यदि कोई भी दो वृत्त, मान के चलिए कि हम लोग ये दो वृत्त ले लेते हैं, दोनों का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो करें दोनों का योग जो है, दोनों का ये 6 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो दूरी है इनके त्रिज्या का योग से अधिक होना चाहिए। तो करें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो अगर यदि हम इसको बात करें, ये दोनों एक स्पर्श रेखा हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गया, ये एक 3 स्पर्श रेखा हो गया और एक 4 स्पर्श रेखा हो गया। तो टोटल जो है स्पर्श रेखा की संख्या हो गया 4, जो कि आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पर जो है दे रहा है 2, जो कि गलत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये सेट का एमसीक्यू। दो गोले क्या कह रहा है कि दो गोले का आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो है आयतन मान लिए V1 और V2। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा का मान लिए 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कट गया, और इसका जो है आयतन दिया है 64/27। यहाँ से हो गया आर क्यूब, यहाँ से आर क्यूब, वहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, या नहीं तो हम लोग इसको जो है 64 को 4 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, आर क्यूब, और इधर से हो गया आर क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो R/R हो गया 4/3। अब यहाँ से हम लोग को जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग S1 और S2, एक का सरफेस एरिया और दूसरे का सरफेस एरिया का अनुपात निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है गोले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो हो गया 16/9 यानी कि 16:9। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये सेट 1 कंप्लीट किए जो है। बाकी आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये पहला वीडियो है, आगे का वीडियो में और सुधार देखने को मिलेगा।